Hello everyone, I am Kumar Team Mathematics CLC Sikar. वेलकम यू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CLC. सो इस सीरीज में अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी एज वेल एज बाइनरी नंबर. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को आप करेंगे. सो लुक एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द रूट ऑफ द इक्वेशन 7x² - 6x + 1 = 0 आर tan अल्फा एंड tan बीटा. मतलब इसके जो दो रूट हैं वो क्या दिए आपको, tan अल्फा एंड tan बीटा. तो ऐसा करते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा निकाल देते हैं, विच इज -b/a. तो कितना हो जाएगा 6/7. फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, वो क्या हो जाएगा आपका c/a विच इज 1/7. अब आपको क्या निकालना है, वेयर 2 अल्फा 2 बीटा आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. 2 अल्फा 2 बीटा क्या है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो ऐसा करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला लगाते हैं अपन एक बार. तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा. ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपन पता है 6/7 है, और ये क्या है माइनस का 1/7. तो ये भी क्या हो जाएगा 6/7, तो कैंसिल होकर क्या हो गया 1. तो सो अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री. सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री. इसका मतलब दो एंगल का सम, क्योंकि 2 अल्फा 2 बीटा ये क्या है, एंगल है ट्रायंगल का. तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल क्या होगा 90 होगा, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. आइसोसेलेस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. वो अपन यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा बीटा कुछ भी, अपन इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं. सो राइट एंगल ट्रायंगल ये तो है जो फिक्स है. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल. ये पहले ही बोल दिया इसके रूट्स क्या है, इक्वल है. और a² b² c² ये आपस में इक्वल नहीं है. अब एक चीज देखो आप, कोफिशिएंट का जो सम है मींस a + b + c, अगर ये तीनों 0 हो जाता है तो क्या होता है, एक रूट 1 होता है, दूसरा रूट क्या होता है c/a. तो इसका मतलब ये हुआ जो 1 रूट 1 है एंड अदर रूट इज c/a. तो ऐसा कर सकते हैं, जो अपन इसको देखते हैं क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. मतलब a b c में रिलेशन दिया है. अच्छा, अब अपने को एक ये भी बोल रहा है जो रूट्स क्या है इसके इक्वल है. रूट क्या है, इक्वल है. इसका मतलब 1 = c/a हो जाएगा. तो 1 = देखो c इस इक्वेशन के लिए क्या था, ये है. तो c² × a² - b² अपॉन a क्या है, a² × b² - c². क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² b² - a² c² विच इज इक्वल्स टू c² a² - c² b². ठीक है, इसको अपन इस साइड भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं. तो क्या हो गया इसका आपका a² b² प्लस b² c² इक्वल टू, अब इसको अगर उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 2c² a². इसमें से हम क्या करते हैं b² कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो क्या आ जाएगा a² प्लस c² इक्वल टू 2c² a². तो b कितना हो जाएगा आपका 2c² a² बाई c² प्लस a². इसका मतलब क्या हुआ, a² b² c² किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा. इसलिए थर्ड आंसर क्या हो गया आपका, राइट हो गया. फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रूट ऑफ द इक्वेशन. तो देखो एक रूट अपना था 1 और दूसरा था c/a. c/a अगर हम करेंगे तो क्या आएगा c² × a² - b², c² × a² - b², ये है c, और a क्या अपना a² b² - c². तो a² × b² - c². तो एक रूट तो अपना ये हो जाएगा. अब देखेंगे ऐसा है क्या ऑप्शन में अवेलेबल, तो a² b² - c² तो है, लेकिन ऊपर में ये फॉर्मेट नहीं है. तो ऐसा करते हैं, जो दोनों रूट अगर सेम है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा. ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 1 + 1. तो सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a. तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं b कितना है, माइनस का b² c² - a². ठीक है, तो इसमें अपन लिखते हैं -b² c² - a². तो ये हो गया -b. ओके, अपॉन a तो यही है a² × b² - c². ऐसा करते हैं, इस माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये कितना हो गया b² c² - a² अपॉन
ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब 2 के बदले में हम क्या करते हैं, इधर 1 लिखते हैं और 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अपन जानते हैं 1 रूट क्या है 1 होता है और अदर रूट भी क्या है 1 ही है। तो 1 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस। सो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से अपना क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नहीं बल्कि थर्ड का क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा। फोर्थ है व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो ये स्क्वायर है ना, x का कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो जहां पे ये 0 होगा वहां पे ये 0 नहीं होगा। इस तरह से एक भी x का रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। सो हम क्या बोल देंगे नन। फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। फिफ्थ है इफ n इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड m इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर m एंड n both are not equal, okay, then what is the value of p plus m plus n। देखो n क्या है रूट है इसका, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा n स्क्वायर प्लस पी एन प्लस m इक्वल टू 0, और m क्या है इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस n इक्वल टू 0। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फिर इसमें से p कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा n माइनस m, और इसमें m माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको आप लिख सकते हो n प्लस m n माइनस m। अब देखो इस तीनों में हम ऐसा कर सकते हैं जो n माइनस m कॉमन ले लेते हैं n माइनस m, तो देखो इसमें क्या बचा n प्लस m, और इसमें क्या बचा n माइनस m कॉमन ले चुके हैं तो बचा कितना p, और इसमें देखो m माइनस n है हम कॉमन ले रहे हैं n माइनस m, तो ये कितना हो जाएगा -1 विच इज इक्वल टू 0, तो ये 0 के इक्वल है नहीं। सो n प्लस m प्लस p ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, और यही आपसे पूछ रहा है। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। ओके अब 6 नंबर क्वेश्चन देखें। इफ -√2 √3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस where a0 a1 a2 a3 are integer then which one of the following is correct। अब देखो जब भी इरेशनल रूट होते हैं तो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, तो एक रूट है -√2 तो दूसरा √2 हो जाएगा प्लस का, एक है √3 तो दूसरा क्या हो जाएगा -√3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका सम ऑफ रूट निकालें अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो क्या हो जाता है -b/a। -b क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट, ओके, तो माइनस का क्या हो जाएगा a3 अपॉन a क्या होता है x4 का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 1, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है 0, इट मींस a3 किसके इक्वल आ गया 0। तो एक चीज तो ये हो गया क्लियर, जो इसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से कोई होगा। अब आगे देखते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर इसके चारों का प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, वो क्या होता है सबसे लास्ट वाला जो होता है अपॉन में करते 4 है ना, तो लास्ट में कितना है अपना a0, तो a0 अपॉन में 1, ओके ठीक है, प्लस का d/a। सो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा -2 आएगा -3, तो -2 -3 क्या हो गया 6, सो a0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो अपना क्या बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज राइट। 7 देखो बोला अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दैट डज द इक्वेशन दिस, है ना, इन x हैव अ रियल रूट फॉर बीटा बिलोंग्स टू 0 to π। तो देखो रूट्स की कंडीशन और नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरूरी है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं अपन b² माइनस 4ac, तो b कितना है cos p का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है cos p माइनस 1 इंटू c कितना है sin बीटा। अब ये बोल रहा है जो इसके हैव रियल रूट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको तो cos स्क्वायर बीटा कर देते हैं, इस माइनस को इधर ले जाते हैं इनसाइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos बीटा इंटू साइन बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो साइन बीटा 0 से पाई में साइन थीटा पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव ही है, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव होने के लिए इसको होना पड़ेगा 1 माइनस cos बीटा, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि है ही ऑलवेज होता है। सो डी इज द राइट आंसर। लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, इफ x² प्लस mx प्लस n इज एन इंटीजर, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना डियर आपका ये क्या है इंटीजर है हमेशा, ओके
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एम मस्ट बी इंटीजर, देखो एम को इंटीजर होना पड़ेगा, अगर मान लो 1/2 फ्रैक्शन में हो गया तो इस सभी का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा, इसलिए एम और एन बोथ मस्ट बी एन इंटीजर। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका थर्ड। 9th है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। अब फिर यहाँ पे आप देखो, अब बोल रहा है इफ k is c/2 then the roots of the equation are, k का वैल्यू c/2 है। तो देखो ऐसा करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अपन निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है यहाँ पे माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, सो डायरेक्टली अपन यही लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है a प्लस बी, और c के लिए k है और k का वैल्यू क्या लेना है अपने को c/2, 2 2 जा 4, इससे क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2ac एंड माइनस का 2ab आया। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab ट्वाइस bc एंड ट्वाइस ca। तो इससे क्या हुआ ट्वाइस ab ट्वाइस ac कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन bc वाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। अब अपने से पूछ रहे हैं तो देखो ए स्क्वायर इसको अपन लिख सकते हैं ना बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों होल स्क्वायर है और c कैन नॉट बी 0, अगर c 0 नहीं है तो सिंपल सी बात है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0। सो हम कह सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 10 है इफ k इज c देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अच्छा k का वैल्यू देखो c है। अब एक चीज देखो, आप जैसे ही k c करेंगे तो ये जो कांस्टेंट ये कोफिशिएंट का सम 0 हो जाएगा। देखो आप a प्लस बी प्लस सी अब माइनस ऑफ दिस 0 हो जाएगा, इसका मतलब एक रूट तो 1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा c/a। तो c क्या हो जाएगा k, अगर हम c लेते हैं तो c हो जाएगा c, ओके, एंड a क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो एक रूट हो गया 1, दूसरा रूट हो गया c/a प्लस बी, ओके है ना। चलो 10th का हो गया आपका C। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर सफिशिएंट टू फाइंड अल्फा। तो देखो फर्स्ट बोल रहा है जो अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये हुआ अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं, मीन्स डिस्टिंक्ट रियल रूट निकाल सकता है क्या। अब यहाँ पे इस दोनों का यूज करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2। अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है c/a, c कितना है यहाँ पे b/1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2b इक्वल्स टू 2। तो बीटा को क्या हो गया आपका -1, अगर ये -1 ले लेंगे और a 0 है पता पहले से, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 है, इसका मतलब क्या हो गया -b/a दैट इज 0 मीन्स a 0। तो x स्क्वायर माइनस समथिंग इक्वल टू 0, तो x के डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है। तो ये सही है, इससे अपन निकाल सकते हैं दो डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब यहाँ से आप देखो अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा इंटू बीटा इक्वल टू -1 लिख दिया। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -b/a, नहीं c/a विच इज b/1, सो बीटा इक्वल टू -1, सो बीटा कितना आ गया -1/b। अब बीटा और a पहले ही बोल दिया है 0 है, मतलब ये 0 हो गया। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर कर देते हैं, तो बीटा स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो -1/b का स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बी क्यू इक्वल टू -1, तो बी का वैल्यू -1 आ जाएगा जो कि पॉसिबल है। सो वी कैन से बोथ 1 and 2 are sufficient to find the value of distinct roots. 12. For how many integral value of k the equation this where k is an integer has real roots and both of them lie in the interval. तो देखो roots real हो, इसके लिए क्या होता है discriminant greater than or equal to 0, तो b square means minus का 4a square minus 4ac which is greater than 0, तो 16 minus 4k which is greater than 0, so 16 4 से अपन कर देते हैं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 से लेकर के 5 के बीच में अपने को काउंट करना है, तो क्या कर सकते हैं 1 करेंगे, ठीक है,
1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो 12 का अपना क्या हो जाएगा रिजल्ट? 4 हो जाएगा, है ना। 0 अपन नहीं ले सकते हैं के का वैल्यू, क्योंकि 0 पे क्या है अपना ओपन ब्रैकेट है। सो 4 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज पॉसिबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका मतलब क्या हुआ डियर? अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होगा। मतलब क्या हो गया? माइनस बी बाई ए सी बाई ए के इक्वल होगा। तो ए तो दोनों फिक्स ही है। जब भी बी और सी का वैल्यू कुछ भी हम सपोज करेंगे जिससे कि माइनस बी सी के इक्वल हो जाए, माइनस बी क्या हो जाए? सी के इक्वल। अगर मान लो यहाँ पे बी की जगह मैंने 2 लिया तो ओवरऑल ये कितना हो गया? -2। तो ये भी क्या हो जाना चाहिए? -2। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। लेट पी क्यू बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस पी क्यू इसके रूट्स हैं, ओके। तो इसका मतलब p प्लस क्यू ये कितना हो गया? -p p इंटू क्यू क्या हो गया? c। और अपना ये गिवन है जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11p क्यू ये 0 के इक्वल है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू की वैल्यू निकालना है। तो देखो डिफरेंस ऑफ रूट है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर d बाई a। तो a तो वैल्यू 1 ही है, तो रूट d कितना हो गया? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर कितना है? b का b ही है, ठीक है, माइनस 4a कितना है? 1, c कितना है? c। तो माइनस का 4c। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, है ना। वैसे यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 भी अप्लाई कर सकते थे। चलो अब ऐसे कर लिए तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? -2pq माइनस 11pq इक्वल्स टू 0। तो p प्लस क्यू ये होल स्क्वायर माइनस 13pq इक्वल टू 0। p प्लस क्यू अपना पता है ये क्या है? माइनस b। तो b स्क्वायर माइनस 13c पी क्यू हो गया इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर कितना आ गया? 13c। अब यहाँ पे 13c पुट कर देंगे अपन, तो 13c माइनस 4c विच इज 9c विच इज 3 रूट c। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अल्फा क्यू बीटा क्यू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। अल्फा बीटा इसका रूट है, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है -p, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? q। अब बोल रहा है अल्फा क्यू बीटा क्यू इसका रूट है, मतलब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू ये किसके इक्वल है? -m। और अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू ये किसके इक्वल है? n। तो आपसे पूछ रहा है m प्लस n की वैल्यू, m प्लस n की वैल्यू पूछ रहा है आपसे किस फॉर्म में? तो सिंपल सी बात है पी क्यू के फॉर्म में निकलेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आएगा। तो पहले तो m और n का वैल्यू निकाल लें। तो ए क्यू प्लस बी क्यू पे ये लगा दो ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। और यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ये सभी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पता है, ये पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे तो अल्फा बीटा का वैल्यू पता ही है क्यू क्यू इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना हो गया? क्यू क्यू। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का ये वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा m माइनस n। तो 15 का जो रिजल्ट आ रहा है आपका डी आ रहा है। 16 लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी? ए एंड बी जिसका रूट है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो इक्वेशन कैसा है? तो आपको सिंपल सी बात है, अगर अल्फा ए एंड बी रूट है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज ए बी इक्वल टू 0। मतलब ओवरऑल ये चीज आपको निकालना है। तो ए प्लस बी अपने को चाहिए, तो देखो इसमें माइनस कॉमन ले लिया और ये एक्स ऐसा लिख दिया, ए बी माइनस सी इक्वल टू 0 कर दिया, ओके। अब इसका रूट क्या था? अल्फा एंड बीटा। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए प्लस बी। मतलब अब ए प्लस बी के जगह पे डायरेक्टली अब अल्फा प्लस बीटा लिख दो। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाई ए। तो वो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस सी बाई 1, ठीक है।
तो अपने को क्या चाहिए, ए बी का वैल्यू चाहिए ना, तो ए बी का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ए बी इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस सी। तो ए बी का वैल्यू भी ये आ गया अल्फा बीटा प्लस सी, वो यहाँ पे रख देंगे, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट अपना आ जाएगा। तो 16 का कौन सा रिजल्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट। जस्ट आपको अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू पुट करना है, ए प्लस बी के जगह पे अल्फा प्लस बीटा और ए बी के जगह पे अल्फा बीटा प्लस सी यहाँ पे पुट करना है। 17 है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। सिंपल सी बात है, देखो कुछ ऐसा दिया है, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ, और ये बी सी प्लस ये है। अब बोल रहा है इसके रूट इक्वल है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0, मतलब बी स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ दिस का स्क्वायर, तो ये प्लस हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac, ए तो 1 हो गया, सी के बदले में ये सब है, बी सी प्लस सी है इक्वल टू 0। यहाँ पे होल स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस का आएगा और 2bc और ये माइनस 4bc, तो कितना बचेगा, माइनस 2bc फिर माइनस 2ca। अब इस दोनों में देखो कॉमन कौन है, c, तो इसका मतलब c पोर्शन नेगेटिव होगा, तो इसको हम a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर, मतलब इसके बदले में फिर से अपन ये लिख दिए, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, c, और यही तो पूछ रहा है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, यही है। तो 17 का थर्ड हो गया। 18 है, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 देन व्हाट इज। तो देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आप निकाल लो 8, अल्फा बीटा कितना आ गया q, ठीक है, सिवाय ये। अब ये यहाँ पे फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का करना है, तो अप्लाई कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये कितना आ गया 16, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 पता है, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया 16, तो अल्फा माइनस बीटा विच इज 2। अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा दोनों निकल चुका है, देखो इस दोनों को ऐड किया मैंने, इसको और इसको, इस दोनों को, तो 2 अल्फा कितना आया 10, सो अल्फा कितना आ गया 5, अल्फा 5 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो बीटा कितना आ जाएगा 3। अब आपसे पूछ रहा है क्या क्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा, सो 5 इंटू 3 दैट इज 15, सो 18 का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। 19 देखो, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय यूनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है विच इज इक्वल टू 1, तो इट कैन बी रिटन एज रूट अंडर डी बाई ए इक्वल टू 1, तो विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 5 के प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, है ना, माइनस 4a, ए क्या है 4c कितना है 5k अपॉन में a विच इज 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। जस्ट यहां से आपको k का वैल्यू निकाल लेना है। तो 19 का जो रिजल्ट आ रहा है आपका C, थर्ड ऑप्शन। 20 है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। देखो हैज रियल रूट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो x का कोफिशिएंट होगा, पहली बात x का कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 0 होगा, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, पहली बात k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 0 एंड माइनस 5। अच्छा उसके बाद ये देख रहे हैं 3k स्क्वायर माइनस 5k, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर तो अपोजिट साइन होएगा ही नहीं, मतलब देखो जैसे x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो सोच के देखो इसके रूट क्या आएंगे प्लस माइनस में, अपोजिट इन साइन आएंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे, इसलिए x के कोफिशिएंट को 0 किया, कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब k 0 नहीं हो सकता और k 5/3 नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये बोल रहा है k माइनस 5 होना जरूरी है और ये बोल रहा है कि 5/3 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना, तो अपन क्या कह सकते हैं, तो कोई भी ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 0 देखो k का वैल्यू 0 ये बोल रहा है होना चाहिए और ये बोल रहा है k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ओके, तो सो हम बोल सकते हैं नो सच वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 21, if p and q are the नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब p और q की वैल्यू क्या है डियर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये अल्फा और बीटा के जैसे ही बिहेव करेगा, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स p प्लस q इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए विच इज माइनस p, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2p प्लस q इक्वल्स टू
0, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट पी क्यू दैट इज सी बाई ए विच इज क्यू अपॉन 1, तो कॉमन ले लेते हैं, पी क्यू माइनस क्यू 0, तो क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा p माइनस 1 विच इज 0, सो क्यू इज 0 एंड p इज 1। तो अपने को पहले से पता है क्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता, सो p का वैल्यू क्या होगा 1, p का वैल्यू 1 यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे आप तो -2 प्लस +2 प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो क्यू कितना आ गया -2। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू, मतलब कितने पॉसिबल वैल्यू है, तो एक ही है दैट इज -2, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1, सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। 22 है कंसीडर ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो इसके रियल रूट निकालते हैं, ऐसा करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। इसको नॉर्मल जो अपन क्वाड्रेटिक में फैक्टर करते हैं वही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर आ गया डियर आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स के वैल्यू कितना आ गया +-3 एंड एक्स का वैल्यू कितना आ गया +-1। ओके, अब क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट। एब्सोल्यूट एक वर्ड दिया है यहाँ पे, इसका मतलब रूट का आपको पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करना है, मतलब +3 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 3 एंड -3 विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 3, मीन्स टोटल ये कितने हो गए 6 और ये 2 कितने हो गए टोटल 8। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। 23rd, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल, रियल है इसका मतलब क्या हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b स्क्वायर मीन्स 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन 0, सो 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, सो 4k इज लेस देन इक्वल्स टू 4, सो k इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो अपना 23 का क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 24 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अल्फा बीटा इसके रूट है, इसके मीन्स क्या हो गया आपका 4α स्क्वायर प्लस 2α माइनस 1, ये सेटिस्फाई करेगा ना, ठीक है। और अगर अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है -p/a मीन्स -2/4, तो ये क्या कर गए कैंसिल, तो -1/2, तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2 और 1 के बदले में आप यहां से सोच के देखो 4α स्क्वायर 2α इक्वल टू 1, 1 के बदले में ये पुट कर दो आप, तो क्या लिख सकते हैं इसको 4α स्क्वायर प्लस 2α, 2 कॉमन लेकर इसको ही काट दो। कैसे, नहीं इसको नहीं काटना है ना, ये इसी का तो लिखे इसको, ठीक है, तो इसको आप रहने दो, इसमें से 2 काटो तो क्या आ जाएगा 2α स्क्वायर प्लस अल्फा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो माइनस का 2α स्क्वायर माइनस का अल्फा। अब अपने को बीटा चाहिए तो बीटा अल्फा को इधर भेज दो, तो ये कितना आ गया फाइनल रिजल्ट आपका बीटा इक्वल्स टू -2α माइनस 2α स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 25 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मींस एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/α, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं c/a विच इज k/5, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, k का वैल्यू कितना आ गया 5, सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। 26, इफ k इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, अगर k इसका एक रूट है तो इसका मतलब k इसको सेटिस्फाई करेगा, चलो इसको यहीं पे छोड़ दो। देन व्हाट इज इट्स अदर रूट, तो इसका मतलब एक रूट k है, दूसरा रूट मान लो x है, आप अल्फा मान लो, ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा -b/a, तो इसको थोड़ा सा एक बार आप मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो -b/a मतलब -1/1। अब देखो -1 को हम यहाँ से देखें तो -1 के बदले इसको यूज कर सकते हैं, तो -1 कैन बी रिटन एज k स्क्वायर प्लस k, क्या हो गया कैंसिल, सो अल्फा इज k स्क्वायर। सो अपना 26 का क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। अब इसके कुछ बाइनरी के क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल दिस। देखो ये डेसिमल में है, इसका बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करते हैं, इसका क्वोशिएंट यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 2 5 जा 10, ओके, एंड 0 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा 1, ये एक्चुअल में ये डेसिमल है, ठीक है ना, ये बाइनरी नहीं है, ओके। तो फिर 2 से इसको करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4 1,
फिर 2 1 से 2 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये 0 आ गया, 2 6 3 0 आ गया, फिर 2 से 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 1 आ गया, फिर 2 से 15 1 आ गया, फिर 2 से 2 7 जा 14 प्लस 1 15, फिर 2 से 2 3 जा 6 1 7, फिर इसको 2 से करो, 2 1 जा 2 1 3, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1 आ रहा है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा टाइम्स कितना है, 1 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 0 2 1। तो देखो इसमें 1 जो है ना इसमें कम दिया गया था, इसलिए बोनस भी हो गया था। सो फोर्थ ऑप्शन अपन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे 1 होता है। ओके, तो इसके ऑप्शन में प्रॉब्लम था। ओके ना डियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हाट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखो ये बाइनरी में है ऑलरेडी, क्योंकि रेडिक्स में 2 दिया हुआ है, बाइनरी में है तो डिवाइड करना है, तो इससे इसमें डिवाइड करो, तो 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1। अब देखो एक तो डिवाइड करने का मेथड है ये, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और नॉर्मल डिवीजन कर लो, इसको भी डेसिमल में, इसको भी डेसिमल में, और नॉर्मल डिवाइड कर लो और उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आता है तो वो भी कर सकते हो। जैसे देखो इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 1 जाएगा, 1 0 1 1 1, 0 में से 1 नहीं जाएगा, फिर ये इससे मांगेगा, फिर ये इससे मांगेगा। जैसे ये इससे मांगेगा तो ये इसके पास 0 और ये 1 0 मिलके क्या हो जाता है 2, फिर ये 1 इसको दे देता है, इसके पास क्या बचा 1 1 0 क्या हो गया 2, ओवरऑल 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1 इज 0, और इससे ये लिया 0 तो क्या हो जाएगा 2 2 माइनस 1 इज 1, और ये ओवरऑल कैंसिल हो गया। अब देखो एक 1 आया तो ये तो 5 डिजिट का है, तो ये 4 डिजिट का है, छोटा है इसलिए एक 0 रखेंगे, फिर एक 1 यहाँ पे डालेंगे, फिर 1 चला जाएगा। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी है तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने में जो टाइम खर्च होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो सेकंड का क्या हो गया आपका फर्स्ट। ये थर्ड है, इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, अच्छा कुछ इस तरह से एक्स प्लस वाई दिस, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है। अब एक चीज देखो आप, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसको अपन क्या फॉर्मूला में लिखते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसा ही लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा पैटर्न को मैं चेंज करता हूं, इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xy में से माइनस एक्स वाई चला गया तो कितना बचा माइनस एक्स, मतलब इसी का तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और एक्स क्यू वाई क्यू ये दिया है और एक्स प्लस वाई ये भी दिया है, इसका मतलब सिमिलर आपका कॉन्सेप्ट हो गया प्रीवियस के जैसे, इसमें इससे डिवाइड करना है, तो ये जो रिजल्ट आएगा यही है और इसी का चाहिए, तो इसमें आपको जस्ट इसमें इससे डिवाइड कर देना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो थर्ड का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका ये आ जाएगा सेकंड, दैट इज 1 0 0 1 आ जाएगा। ओके।